और अब सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की कायराना करतूत सामने आई है। सीमा पर आतंकियों ने गोलीबारी की, एक की मौत की जानकारी मिल रही है। कल रात को आतंकियों ने इस शख्स को गोली मारी थी। सीमा पर आतंकियों ने जमकर फायरिंग की है। आतंकी फायरिंग में एक शख्स की मौत की भी खबर मिल रही है। कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायराना हरकत की है। सीमा पर आतंकियों की तरफ से गोलीबारी यहां की गई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिल रही है। कल रात आतंकियों ने शख्स को गोली मारी। सीमा पर आतंकियों की तरफ से जमकर फायरिंग की गई है बीती रात, और इसी फायरिंग के दौरान एक शख्स की मौत की जानकारी मिल रही है। तो पाकिस्तान की तरफ से अपनी कायराना हरकत को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। एक्शन भारत सरकार लगातार ले रही है। कई पाबंदियां पाकिस्तान पर लगा दी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की निंदा इन दिनों हो रही है आतंकवाद को लेकर, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान लगातार कायराना हरकत अपनी कर रहा है। कुपवाड़ा में पाकिस्तान की एक और कायराना करतूत सामने आई है। सीमा पर आतंकियों की तरफ से रात भर फायरिंग की गई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, एक शख्स की जान चली गई है। इस दौरान सुरक्षा बल लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। फायरिंग इधर से भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कायराना हरकतों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान की ये बौखलाहट भी नजर आ रही है। जिस तरह की पाबंदियां पाकिस्तान पर लगा दी गई हैं, इसी बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकतों को अब अंजाम दिया जा रहा है। भारत पर हमला करने की कोशिश हो रही है, और ये छोटे मोटे हमले करके पाकिस्तान भारत का ध्यान भटकाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन मुंहतोड़ जवाब हालांकि लगातार सुरक्षा बल दे रहे हैं, लेकिन इस दौरान दुख की बात यह है कि एक शख्स की मौत हो गई है। कल रात आतंकियों की तरफ से लगातार फायरिंग की गई है। सीमा पर आतंकियों ने जमकर गोलीबारी की है। इससे पहले भी खबर सामने आई, पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन लगातार कर रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान चौकियों से फायरिंग हो रही है। और एक और खबर ये सामने आ गई है, सीमा पर आतंकियों की तरफ से एक बार फिर रात भर गोलीबारी की गई है। एक व्यक्ति की इसमें मौत की भी जानकारी मिल रही है। कुपवाड़ा से ये जानकारी है, जहां सीमा पर आतंकियों ने गोलीबारी की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान को जवाब देने की मांग हिंदुस्तान में उठ रही है। करारा जवाब दिया भी जा रहा है। सुरक्षा बल पैनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकतें लगातार की जा रही है। और इस खबर पर हमारी सहयोगी न्यूज रूम से किरण हमारे साथ जुड़ गई है। सीधा किरण का रुख करते हैं। किरण, जिस तरीके से पाकिस्तान के तरफ से एक के बाद एक ऐसी कायराना हरकतें की जा रही हैं, सवाल लगातार कई खड़े हो रहे हैं। भारत एक्शन ले रहा है, जवाब दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद आखिरकार पाकिस्तान के मकसद क्या है? लगातार हमले हो रहे हैं। बिल्कुल सोनिका, देखिए मकसद क्या है वो बिल्कुल यहाँ पर साफ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर में आपको शांति नहीं रहने देना है। ये सबसे बड़ा उनका मकसद है, क्योंकि कई बातों से लेकर के जो है वो पाकिस्तान खलबलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है। चाहे हम तहव्वुर राणा की बात कर ले, या फिर जिस तरह से जम्मू कश्मीर लगातार विकास की राह पर अब बढ़ रहा था 370 खत्म करने के बाद में, और कहीं ना कहीं वहां रहने वाले जो कि आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनसे उनका घर चला करता था, उनको एक बड़ी फंडिंग आती थी, इन सब पर रोक लग गई है। और ऐसे में देखिए कि कहीं ना कहीं उनकी ये तिलमिलाहट जो है वो साफ तौर से नजर आई, क्योंकि पाकिस्तान इसी के आधार पर तो पूरी तरीके से जीता है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होने नहीं देना है। वहां के लोग जो है वो भारत के खिलाफ हमेशा से रहे, वहां के सुरक्षा बलों के खिलाफ हमेशा रहे। वहां पर अगर कोई भारतीय दूसरे राज्य से पहुंचता है तो उनके खिलाफ रहे, और इस तरह से ही उनकी जो ये पूरी रणनीति है वो तैयार की जाती है, और वैसे ही वो अपनी पूरी जिंदगी को लेकर के चलते हैं। यही उनका पूरा मंसूबा है। इन सबके बीच में जो जानकारी मिल रही है, जो आपने पहले पूछा भी कि पहलगाम के बाद में देखिए लगातार इस तरह से आतंकी हमले अभी भी जो है वो हो रहे हैं। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारत की तरफ से दिया जा रहा है। सीज फायर का उल्लंघन जैसे ही पाकिस्तान ने किया, उनकी सेनाओं ने किया, गोलीबारी दागी, उसके बाद देखिए भारत ने उसका करारा जवाब जो है वो दिया है। इन सब के बीच में आपको ये बता दें, देखिए बहुत दुखद एक खबर सामने आई है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता 45 वर्षीय थे, उनका निधन हो गया है, और उसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो सेना के जवानों यानी कि अधिकारियों ने कर दी है। और कुपवाड़ा में उनके ऊपर में इन्हीं आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। और जो जानकारी मिल रही है कि देखिए पहले जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई उसमें वो घायल हो गए थे, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आज सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब जो जानकारी आधिकारिक मिली है कि उनकी इसमें मौत हो गई है। और कहीं ना कहीं एक
दुखद विषय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपने सामाजिक कार्यकर्ता को निशाना बनाया क्यों, इसके पीछे क्या कुछ है वो अभी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन इन सबके बीच में जो जानकारी मिल रही है कि देखिए बहुत बड़ी संख्या में जो है आतंकवादी पहलगाम के बाद एक बार फिर से जो है दहशत फैलाने की कोशिश में थे। और देखिए इसके बावजूद पाकिस्तान के जो पीएम है वो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें बदनाम करने की कोशिश हो रही है, हम ही पर आरोप लगाए जा रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल सोनिका, देखिए पाकिस्तान हमेशा से दोगले नीति को लेकर के चलता है और वो दोगला नीति जो है हर कोई जानता है, ना केवल भारत, हम तो हमेशा से दो चार होते ही रहे हैं उसकी इन नीतियों की वजह से। वहीं अमेरिका से लेकर के रूस से लेकर के अन्य जितने भी देश है वो इस बात को बखूबी समझते हैं, जानते हैं, इसलिए भारत का देखिए समर्थन किस तरह से कर रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति आप आतंकवाद को लेकर के अपना रहे हैं और आपको इसी दिशा में कदम उठाना है। आपको जो सपोर्ट चाहिए, जो समर्थन चाहिए वो हम आपको देने के लिए यहाँ पर तैयार है। पाकिस्तान हमेशा से इसी तरह की नापाक हरकतों को अंजाम देता है। देखिए लगातार एक कहते हैं पहले जैसा होता था कि आतंकवादी हमला हो गया उसके बाद जम्मू कश्मीर में शांति छा जाती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग ही मंसूबा लेकर के जो है ये आतंकवादी आ रहे हैं। पाकिस्तान ने इस बार पूरी तरह से ये कर दिया है कि अब वो इसी तरह से दहशतगर्दी जो है लगातार फैलाते रहेंगे, वो चुप नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन वहीं भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। देखिए 5 से 7 हमने बड़े फैसले जो है वो लिए ही है, लेकिन इसके साथ साथ सोनिका अब एक तरह से सैन्य कार्रवाई भी उनको देखने को मिलेगी। और जैसे ही बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि आपने सोचा तक नहीं होगा, वो अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो अपनी तरफ से इस तरह से आतंकवादी यानी कि कायराना नापाक हरकतों को लगातार अंजाम दे रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में ही ध्यान जो है वो बना रहे, वहीं पर जो है सैन्य जवान जो है वो लगे रहे और किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन वो सैन्य ताकत भारत की बखूबी शायद नहीं जानते हैं या फिर इस चीज को वो दरकिनार कर रहे हैं या एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं कि सैन्य ताकत हमारी इतनी ज्यादा है कि हम जम्मू कश्मीर तो संभालेंगे ही संभालेंगे, वहां तो आपको जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन इसके साथ हम आपको आपके घर में घुस करके भी मारेंगे। और कुछ ऐसी तस्वीर जो है देखिएगा कुछ दिन के बाद जरूर नजर आने वाली है। लेकिन सबके बीच में जो जानकारी मिल रही थी कि देखिए कुपवाड़ा में भले ही बहुत बड़ी दहशत फैलाने की कोशिश जो है वो आतंकवादियों की तरफ से की जा रही थी, जो जानकारी मिली है देखिए कि कुपवाड़ा का जो माछुल सेक्टर है सोनिका, वहां पर इनके मंसूबों को नाकामयाब करते हुए सेना के जवानों ने बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं, मौजूद हैं और जितनी भी कोशिशें आतंकियों की ओर से की जा रही है, पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, उन्हें नाकाम यहाँ किया जा रहा है। मैं आपके पास लौट रही हूँ किरण, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम अटैक के बाद एक्शन में सेना के जवान लगातार बने हुए। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी का घर उड़ा दिया है। अब तक 9 आतंकियों के घर को तबाह कर दिया गया है और यह सीधा मैसेज है कि जो भी आतंकी पहलगाम हमले में शामिल रखे गए या फिर आतंकियों के मददगार जो भी लोग हैं जम्मू कश्मीर में, अब उनके घर को सीधे तबाह किया जा रहा है। ये एक बड़ा प्रहार आतंकियों पर हो रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, आतंकियों के घर को तबाह कर दिया गया है, बम से उड़ा दिया जा रहा है और अब तक कुल जानकारी मिल रही है कि कुल 9 आतंकियों के घर तबाह किए जा चुके हैं। और ये लिस्ट मुझे लगता है किरण अभी रुकने वाली नहीं है। अभी 9 आतंकियों के घर तबाह किए गए, लेकिन ये सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। बिल्कुल ये सिलसिला जारी रहेगा। ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक आतंकवाद की राह जो आतंकवादी है वो छोड़ नहीं देते, जब तक उनके आकाओं को जो है वो सबक सोनिका यहाँ पर नहीं मिल जाता। और देखिए सबसे बड़ी बात है, जो आतंक पाकिस्तान से आते हैं उनको तो सबक सिखाना है, उनके घर में घुस करके उनको मारना है। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने इससे पहले पुलवामा अटैक के बाद किया था, सबक सिखाया था। लेकिन खास तौर से देखिए स्थानीय जो आतंकवादी है वो बहुत बड़ी सिरदर्द के तौर पर है। कहीं ना कहीं स्थानीय आतंकवादी है, जो लोकल सपोर्ट है, वो सिरदर्द बने हुए हैं सेना के जवानों के लिए। किरण मैं आपके पास लौटती हूँ। जम्मू कश्मीर से रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन अधिक अपडेट इस पर हमें देंगे। रमन, एक के बाद एक करके जो भी आतंकियों के नाम सामने आ रहे हैं, जो स्थानीय सपोर्टर्स हैं, अब उनके घर को तबाह किया जा रहा है। ये लिस्ट अभी और आगे बढ़ सकती है? जी हाँ, देखिए सोनिका, बिल्कुल निश्चित रूप में 14 आतंकियों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। ये 14 के 14 सभी वो आतंकी हैं जो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं और लोकल आतंकी हैं। इन 14 आतंकियों की लिस्ट जो तैयार की गई है, इन सभी के घरों को जो है वो ब्लोन अप किया जाएगा, यानी कि उड़ाया जाएगा। अभी तक 9 आतंकियों के घरों को जो है वो उड़ाया जा चुका है। इनकी लिस्ट अगर मैं बताऊँ तो आदिल अहमद ठोकरे, ये वो आतंकी है जो पहलगाम आतंकी हमले में जो है वो शामिल था और ये ठोकरपुरा विलेज बिरजबहार का रहने वाला है। इसके साथ साथ में एहसान
उल शेख ये पुलवामा का रहने वाला है, आसिफ अहमद शेख ये भी पुलवामा त्राल का रहने वाला है। ये आतंकी भी जो है वो पहलगांव आतंकी हमले में जो है वो शामिल रहा है। चौथा नाम है शाहिद अहमद कूते, ये शोपियां का रहने वाला है। जाहिद अहमद गनई ये कुलगांव का रहने वाला है। इसके साथ साथ में फारूक अहमद तेतवा ये कुपवाड़ा का रहने वाला है। और अदनान शफी डार ये आतंकी जो है वो जैनपुरा शोपियां का रहने वाला है। जमील अहमद शेर गोजरी ये बांडीपुरा का रहने वाला है। और आमिर नज़ीर ये त्राल का रहने वाला है। तो ये 9 आतंकियों के घर को अभी फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरीके से जो है वो बम लगाकर आईडी लगाकर जो है वो उड़ा दिया। और एक बड़ा मैसेज जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर उन लोगों को दिया है जो कहीं ना कहीं आतंक के सिंपैथाइजर हैं या पहले रहे हैं, क्योंकि ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब और आतंक जो है वो कश्मीर घाटी में सहा नहीं जाएगा। और इसीलिए एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। अभी ये 14 आतंकियों की वो लिस्ट है जो सुरक्षा कर्मियों ने जारी की है, जो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव हैं। और हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद या फिर TRF के जो आतंकी संगठन को इन्होंने ज्वाइन किया है और लगातार पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके अलावा कुछ और ऐसे भी आतंकी हैं जो आतंक की ट्रेनिंग के लिए POK गए थे और वहीं से वो ऑपरेट कर रहे हैं आतंकी संगठन के साथ। तो उनके घर भी जो हैं इस समय टारगेट में हैं। तो लगातार ये कार्रवाई जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और एक बड़ा संकेत, बड़ा संदेश जो है उन लोगों को दिया जा रहा है जो आतंक के सिंपैथाइजर जो हैं वो जम्मू कश्मीर के में रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहलगांव का आतंकी हमला हुआ और उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में आए ठीक उसी दिन जिस दिन ये हमला हुआ। और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ जो उनकी 1-to-1 मीटिंग हुई है, साथ में उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। उसी मीटिंग के अंदर ये स्पष्ट कर दिया था कि अब न केवल जो आतंकी शामिल थे उनका खात्मा किया जाएगा, बल्कि जो आतंकी घर इस जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जिन्होंने बंदूक उठाकर आतंक की राह जो है वो थामी है, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और साथ साथ में जो उनकी मदद के लिए इकोसिस्टम एक तैयार किया गया था जम्मू कश्मीर में, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफेद पोश भी हैं, उनको भी जो है वो टारगेट पर लिया जाएगा। उनको भी टारगेट किया जा रहा है। रमन, ये भी समझाइएगा और बताइएगा कि जो घर को तबाह किया जा रहा है आतंकियों के जो लोकल सपोर्टर्स बने हुए हैं, क्या इनके घर से कुछ चीजें भी बरामद हो रही है, किसी तरीके के हथियार भी बरामद हो रहे हैं जिनका इस्तेमाल ये करते थे हमले के दौरान? देखिए, इन सभी आतंकियों के नाम जो हैं वो सुरक्षा बलों के पास पहले से ही थे। लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि जब तक ये पहलगांव का आतंकी हमला नहीं हुआ था और इस तरीके की कार्रवाई अगर इन आतंकियों के घरों पे होती थी, ह्यूमन राइट के नाम पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में, जिसमें PDP भी शामिल है, वो कहीं ना कहीं हाय तौबा करती थी। लेकिन अब इस पहलगांव के हमले के बाद जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियाँ, सभी जम्मू कश्मीर के जो हम ये कहते हैं सोसाइटी के जो लोग हैं, वो एक धागे में पिरो गए हैं और एक मत उनका हो गया है कि आतंक के खिलाफ जो है अब वार करना पड़ेगा, वरना जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन घरों की पहले तलाशी ली जा रही है, उन घरों में जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, जहां से बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे इनडिस्क्रिमिनेट मटेरियल जो हैं वो मिले हैं। हालांकि हथियार जो है अभी किसी के घर में नहीं मिला, क्योंकि जो उनका युवक या इनके घर के जो लड़का है वो आतंक की राह पर हथियार उठाकर जो है वो घर से बाहर निकल गया है। लेकिन ये संदेश देने के लिए कि अगर आप आतंक के राह को अपनाते हुए देश के मासूम और निर्दोष और जो निहत्थे नागरिक हैं उनकी हत्या करोगे तो फिर आपका घर भी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए हमने देखा था कि जिस दिन हमला हुआ था उसके ठीक अगले दिन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक संदेश आया था कि अगर कोई भी आतंकी की मदद करेगा, उन्हें आसरा देगा, तो उसके घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ अपनी बिहार की रैली में कहा था कि देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो बची कुची जमीन है आतंक की, उसे भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो ये वही मिट्टी में मिलाने की का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर से शुरुआत हो गई है। और अब ये कहां जाकर रुकेगा, POK में, पाकिस्तान में, ये आने वाला टाइम जो है वही बता पाएगा। जी सुनिए, बिल्कुल कहां जाकर ये सिलसिला रुकेगा, फिलहाल ये तस्वीर के बाद में जब सामने आएंगी पता चलेगा। किरण, लेकिन इस दौरान मुझे लगता है सुरक्षा बलों के सामने चुनौतियां ये भी रही होगी और आ भी रही होगी कि लोगों के बीच शांति बनाए रखना। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जिनमें एक डर बना होगा इस तरह की कार्रवाई को देख करके, उनके बीच कैसे शांति को बनाए रखा जाए? बिल्कुल, हमेशा से ही जो है सुरक्षा बल जहां आतंकवादियों पे एक कड़ा प्रहार जो है वो करते हैं सोनिका, इन सब के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी समझाने और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर या उनको एक सुरक्षा मुहैया कराने की बड़ी चुनौतियों को भी वो कहीं ना कहीं देखते हैं, समझते हैं। और इसी के तहत जो है उनकी तरफ से कार्रवाई भी ये की जाती है और स्थानीय लोगों से उनकी बातचीत का दौर भी जो है वो जारी रहता है कि इस तरह का अगर कोई भी आतंकवादी हमला होने वाला है या इस तरह से कोई भी मुठभेड़ होने वाली है, आपको हम सुरक्षित स्थान पर जरूर पहुंचाएंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है, हम आपकी सुरक्षा में पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इन सबके बीच में सोनिका देखिए,
उनको डर यहाँ पर इस बात का अभी फिलहाल के इस पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ये नहीं सता रहा है कि आतंकवादी हमला हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बरसों से वो इस तरह की स्थितियों को जो है वो झेल रहे हैं। दो चार हो रहे हैं आतंकवादी हमले, इससे पहले तो और ज्यादा ही बड़ी संख्या में हुआ करते थे। अब के वक्त में स्थिति जो है थोड़ी बेहतर हुई थी 370 के बाद, लेकिन देखिए पहलगाम आतंकवादी हमला बहुत ही कायरानापुर के हमला था, जिसके बाद से मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उनके रोजी रोटी को लेकर के उठना शुरू हो गया है, जिसको लेकर के उनके मन में डर है, भय है। बिल्कुल, और इसी डर और इसी भय को खत्म करने के लिए भी काम लगातार वहां की सरकार कर रही है, प्रशासन कर रही है। किरण, आपका शुक्रिया। रमन, आप साथ बनी रहिएगा। आगे रुक करते बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की फिर कायराना करतूत सामने आई है। पाक ने सीज फायर का उल्लंघन किया, पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की है। तो तुम्हारी गली रामपुर सेक्टर की तरफ फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब इसका दिया गया। तो पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। एक बार फिर कायराना करतूत पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलीबारी की गई। तो तुम्हारी गली रामपुर सेक्टर की तरफ ये फायरिंग की गई है। हालांकि भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, इसके माकूल जवाब दिए जा रहे हैं। अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन कैसे तेज हो चुका है, इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए। 8 आतंकियों का घर कैसे तबाह कर दिया गया। हालांकि ये संख्या आगे और भी बढ़ने वाली है। आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में आक्रोश बना हुआ है। भारत के एक्शन से मुनीर डर कर भाग चुका है। तो सेना का एक्शन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में सुपर एक्टिव मोड में सेना बनी हुई है। आतंकियों के घर को तबाह किया जा रहा है और लोकल सपोर्टर्स को खत्म करने की कोशिश, जो आतंकियों के मददगार बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में। एलओसी पर गोलीबारी पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब लगातार सेना दे रही है। लेकिन मुनीर, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है, वो अब डर के भागा हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ रहे हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर में हलचल इन दिनों तेज है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना करतूत की जा रही है, इसका मुंहतोड़ जवाब लगातार भारतीय सेना दे रही है। तस्वीरों को आप देख करके आप समझिए सेना किस तरीके से सुपर एक्टिव मोड में बनी हुई है, क्योंकि लोग अब आतंक के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। लोगों में गुस्सा है और मांग हो रही है फौरन सख्त जवाब देने की। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। फिर से पाकिस्तान की कीदड़ भभकी सामने आई है। भारत के एक्शन से बिलबलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने भारत को धमकी दी है। हनीफ अब्बासी ने भारत को परमाणु बम की धमकी दी है। और इससे पहले रक्षा मंत्री भी ऐसे बयानबाजी कर चुके हैं। भारत को धमकियां देने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारत मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रहा है। कई पाबंदियां पाकिस्तान पर लगा दी गई और इसी की बौखलाहट है ये पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो होरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं, तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और यहां से आगे बढ़ते हुए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन है। पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का आखिरी दिन आज। भारत छोड़ने के आखिरी दिन एक्शन में राज्य सरकारें अब नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में 8000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं जो अल्पकालिक वीजा पर हैं, उनका आज आखिरी दिन है। महाराष्ट्र में तकरीबन 5000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। महाराष्ट्र में 1000 पाकिस्तानी अल्पकालिक वीजा पर, मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक राहत है। लेकिन पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन है। इससे पहले भी पाकिस्तानी अटारी बॉर्डर पे नजर आए, लंबी लंबी कतारें वहां पे नजर आ चुकी हैं, लेकिन आज आखिरी दिन है पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का। इस खबर पर हमारे साथ एमपी स्टेट हेड मुक्ता पाठक जुड़ रही हैं। मुक्ता, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं, ऐसे में आज आखिरी दिन है, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है इन पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर? जी देखिए, कल ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने
जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, डीजीपी वगैरह के साथ उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, आज चूंकि आखिरी दिन है, आज बिल्कुल पुलिस जो है वो तैनात रहे, मुस्तैद रहे और सबको जो है रवाना कर दिया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने निर्देश दिया कि हर धार्मिक स्थल और सब जगह पे जो है पुलिस जो है एकदम चौकन्नी रहे। और उन्होंने ये भी कहा जो कश्मीर से आए हुए स्टूडेंट्स है, क्योंकि कश्मीर से आए हुए स्टूडेंट्स बहुत तादाद में हैं जो भोपाल में पढ़ते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, तो उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखे पुलिस और उन पे नजर बनाए रखे कि उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। लेकिन जो पाकिस्तानी जो मध्य प्रदेश में लगभग 8,000 की संख्या में है, उनको लेकर जो है लगातार जो है पुलिस एकदम निगरानी बनाए हुए है। हमारी बात भी हुई थी पुलिस कमिश्नर, भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी से, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने चिन्हित कर लिया है ऐसे लोगों को और लगातार जो है वो कार्रवाई कर रही है। चूंकि आज आखिरी दिन है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौटती हूँ। रमन भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, पाकिस्तानी नागरिकों की भारत छोड़ने का आखिरी दिन है, इसी के साथ इसमें यह भी मैं ऐड करना चाहूंगी, इससे पहले हमने देखा रक्षा मंत्री पाकिस्तान के हैं, रक्षा मंत्री हो चाहे रेल मंत्री हो, उनकी तरफ से ऐसे बयानबाजियां दी जा रही हैं कि भारत पर हम परमाणु बम से हमला कर देंगे। ये भी समझाइएगा साथ में ही, ताकि यह शोर पाकिस्तान तक जाना चाहिए कि हिंदुस्तान ने पहले भी कई बार करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को। जी हाँ सोनिका, देखिए इस सवाल का जवाब दूं इससे पहले मैं एक छोटा सा अपडेट जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से आपको देना चाहता हूं, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर का जो इलाका पड़ता है वहां पर बीती रात जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर नापाक फायरिंग करते हुए अनप्रवोक फायरिंग की गई है, और तुतमारी गली से लेकर रामपुर, लीपा वैली, झेलम वैली और नीलम वैली का जो इलाका है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। और जो जानकारी निकल कर आ रही है कि भारतीय सेना ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। खासतौर पर लीपा वैली का जो इलाका पाकिस्तान के अंदर पड़ता है वहां पर पाकिस्तान की पोस्टों को उड़ा दिया है भारतीय सेना ने, और कम से कम 3 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर जो है वो मिल रही है, और कई पाकिस्तानी सैनिक जो है वो घायल हुए हैं। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से बंकर में ही रहने की हिदायत जो है वो आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी सैनिकों को दी थी, और इसीलिए भारतीय सेना का जो स्विफ्ट और रिटेलिएशन हुआ है उसके चलते वो बंकर्स उड़ा दिए गए हैं जिन बंकरों में पाकिस्तानी सैनिक छुपे हुए थे, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा था। अब दूसरी अगर आपके सवाल पर मैं आता हूँ तो देखिए, चाहे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हो या रेल मंत्री हो, उन्हें मालूम है कि भारत ने उनकी ऐसी नस को दबा दिया है जिससे वो तड़पड़ा रहे हैं, और वो तड़पड़ाहट जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि पानी जो रोक दिया गया है पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, उसके चलते आप समझिए कि पाकिस्तान तिलमिला रहा है, और इसीलिए इस तरीके की गीदड़ भपकी जो है वो देते हुए पाकिस्तान नजर आ रहा है। तो ये अभी सिलसिला रुकेगा नहीं। पाकिस्तान जानता है कि बिना पानी के उनका जीडीपी जो है वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा, वहाँ की आवाम जो है वो बूंद बूंद पानी के लिए जो है वो तरस जाएगी, खेती के लिए तो छोड़िए, पानी पीने के लिए भी जो है उनको मुहैया नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में गीदड़ भपकी देकर वो भारत को चिताने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लोगों की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अगर पानी बंद किया गया तो जंग जैसे हालात जो है वो जंग हो जाएगी। इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पाकिस्तान के चाहे रक्षा मंत्री हो या रेल मंत्री हो, सबकी एक ही बोली जो है वो नजर आ रही है। और ऐसे में जिन्होंने लड़ाई लड़नी है, जो मोर्चा जिन्होंने संभालना है, जो पाकिस्तान की सेना है, वो घबराहट में है इस समय। और जो हमारे पास जानकारी मिल रही है कि ज़्यादातर पंजाब प्रांत के जो पाकिस्तानी सैनिक हैं उनके अंदर इतनी हड़बड़ाहट है कि बहुत सारे सैनिकों ने जो है वो अपने अपने त्याग पत्र दे दिए हैं। वो लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है बिना हथियारों के लड़ाई जो लड़ी तो वो मौत को अपने सामने जो है वो देखने की कोशिश होगी। यही नहीं, आसिम मुनीर ने अपने परिवार को और इसके साथ साथ में 5 अन्य और जो पाकिस्तान के जनरल हैं उन्होंने अपने अपने परिवार को विदेशों में प्राइवेट जेट के माध्यम से भेज दिया है, और खुद जो है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, न्यूक्लियर बंकर्स के अंदर जाकर छुप गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत का जो एक्शन होगा इस बार बहुत कड़ा होगा। और लगातार जो भारत की तैयारियां चल रही हैं, चाहे वो नेवी के माध्यम से हो, चाहे एयरफोर्स के माध्यम से हो, या फिर जो भारतीय सेना है वो पूरी तैयारी कर ली है। कल रक्षा मंत्री से देश की सेना के अध्यक्ष जो हैं वो मिले हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने स्पष्ट जो है रक्षा मंत्री को कह दिया, राजनाथ सिंह को, कि भारतीय सेना हर एक तरह के अटैक के लिए तैयार है, आपका सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, आपका हुक्म चाहिए, और उसके बाद भारतीय सेना जो है वो टूट पड़ेगी अपने लक्ष्य की तरफ। तो ये तैयारी जो है वो भारतीय सेना की है। हमने देखा कि नेवी जिस तरीके से आईएनएस सूरत की बात करें, आईएनएस विक्रांत की बात करें, तो ये 2-3 बड़े कैरियर जो हैं वो अरबिंद सी पर स्टैंड बाय मोड पर रखे गए हैं, और आईएनएस विक्रांत जो है वो इतना डेडली कैरियर है कि वो पूरे कराची और गवादर जो उनके बंदरगाह हैं उनको अकेले ही तबाह कर सकता है। तो ये तैयारियां जो है वो नेवी की बिल्कुल, ये तैयारियां हिंदुस्तान की है
और जवाब देने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। आप दोनों का शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।